अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रा इकरार। आज आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं इतना तैयार हो के एक ऐसी जगह पर बैठी हुई हूं जहां पर मेरे सामने खाना भी मौजूद है और बड़ी खुश भी दिखाई दे रही हूं, क्योंकि नॉर्मली तो हम जा रहे होते हैं जुर्म करने वालों को पकड़ने या किसी विक्टिम के पास। तो आज ऐसा नहीं है, ईद का मौका है, खुशी का मौका है। सबसे पहले तो हमारे सब देखने वालों को ईद की बहुत 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 मुबारक हो। और आज मैं इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हूँ कि आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आप उनको मुख्तलिफ़ हवालों से जानते हैं, लेकिन वो बिल्कुल मेरे घर के अफराद की तरह से हैं। अब मैं उन दोनों को भाई बहन कहूँ, भाई और भाभी कहूँ, या बहन और बहनोई कहूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि जो खातून है उनसे मैं किस तरह से आप जनाब करके बात करूँ। तो आप लोग यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो आज हमारे साथ सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब और उनकी अहलिया मदीहा नकवी साहिबा, जो कि ख़ुद भी एक बहुत ज़बरदस्त एंकर है, मौजूद हैं। लेकिन वही बात है कि मेरे घर के लोग हैं, मुझे इनसे बहुत प्यार है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ हैं। हमें खुद भी बहुत अच्छा लग रहा है फ़रा। सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आज आप टिक के बैठ के शो कर रही है, वरना जब भी फ़रा को कॉल करो, फ़रा कहती मैं अंदरूनी सिंध मौजूद हूँ, मैं पंजाब गई हुई हूँ, मैं यहाँ गई हुई शो के लिए। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि ईद पे एटलीस्ट फ़रा हमारे साथ है। मैं भी सोच रहा था फ़रा शो करेंगे तो छापा तो नहीं पड़ेगा। आपने सोचा, ये तो नहीं सोचा कि मैंने कहीं ज़िंदगी में ऐसा कुछ तो नहीं कर दिया? परेशान हो गया। अच्छा फैसल भाई, सेनेटर बनने के बाद आपकी पहली ईद है ये जी, तो कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा है या पहले के जैसे ही लग रहा है? नहीं, मुझे अपनी ज़ात में तो बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपके इल्म में है कि मैं 18 बरस हो गए जब मैं पहली दफ़ा अवामी नुमाइंदा बना था, तो MP रहा, कई दफ़ा वज़ीर बन गया, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ बन गया। तो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ मेरे लिए नया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पहले कॉल्स आना कम हो गई थी, उनकी कुछ इस दफ़ा कॉल्स वगैरह आ रही हैं, और वो ठीक है, रस्म दुनिया है, चलता है। क्या कह सकते हैं। मदिया, फैसल भाई को पर्सनली हम जानते हैं, कैसे इंसान है वो भी हम जानते हैं। बहैसियत शौहर कैसे हैं फैसल भाई? ही इज़ वेरी केयरिंग। मतलब मुझे लगता नहीं था कि मतलब इतने केयरिंग होंगे शादी से पहले। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड ऑडियर भी जाएगा, ये कटेगा भी नहीं। हाँ, ये कटेगा भी नहीं, और मैं ये क्लिप मुझे लेकर के भेज दीजिएगा। अच्छा, यानी घर में कभी तारीफ नहीं हुई? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतनी मैं तारीफ़ें करती हूँ। यहाँ पे बेसिकली ना ख़वातीन की यूजुअली आदत होती है, वो कहती है मुझे तारीफ़ करो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे ना हमारा मामला फ़रा थोड़ा सा उलट है। फैसल को ज़्यादा तारीफ़ें चाहिए होती हैं, फैसल की ज़्यादा तारीफ़ हम दोनों दिन में एक ही काम करते हैं, फैसल की तारीफ़ करना, है ना फैसल? दोनों एक ही काम करते हैं, आप भी अपनी तारीफ़ करते हैं? एग्जैजरेट कर रही हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, मुझे तो पता है मेरी दोस्त कितनी सुगड़ है, उसको कितने काम आते हैं, किचन में कितना काम करती है। आप ये बताएं कि मदिया ने शादी के बाद पहला क्या खाना आपको बना के खिलाया था? ये उन सवालों में से है जिनका जवाब मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है, जबकि मैंने ज़िंदगी में बहुत मुश्किल टीवी पे जवाब दिए हैं, क्योंकि मुझे जहन पे, और मैं कोई कुन जहन भी नहीं हूँ, उसके बावजूद मुझे जहन पे ज़ोर डालना पड़ता है। और सियासी आप तर्जुमान होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सच बोलना हो, सच के करीब रहते हैं। यहाँ मैं सच के करीब भी नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि अच्छा, मतलब सच तक जाने का हौसला ही नहीं पड़ा फैसल भाई आपका? हाँ जी, बस ऐसा ही है। चाय अच्छी बनाती है। मैंने खाना पूछा था, चाय अब खाने में आती है या नहीं आती वो मुझे नहीं मालूम। आप खुद ही बता दें क्या कहना है मैंने। असल में पराठे कितने अच्छे बनाते हैं। पराठे पिछले रमज़ान की सहरी में, इस रमज़ान में तो बाल वाले पराठे रोज़ खिलाते, डाइटिंग की इस रमज़ान में, लेकिन पिछले रमज़ान में लॉकडाउन भी था, सब कुछ था, उसके बावजूद ये भी काम कर रही थी, मैं भी काम कर रहा था, लेकिन पराठे बना। अच्छा, और देखने वालों को मैं ये बताऊं कि फैसल भाई कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं। मदिया उनकी हेल्प भी करती है, बहुत काम करती है, ऐसा नहीं है। चिकन निकाल के लाती है, फिर मसाले निकाल के देती है, फिर बर्तन भी धो लेती है। मेरी सहेली बहुत अच्छी है। मेरी कुकिंग का सेहरा जो है वो फरार हो जाता है। हाँ, ये कब और कैसे हुआ? मैं डाइट पे था, और आपका जो खाने पीने का आपका जो रेस्टोरेंट है वो मैंने कहा चलो यहाँ से मंगा लेते हैं कढ़ाई, ज़बरदस्त किस्म की खाने के लिए। तो आपकी तरफ से जवाब ये मिला कि अभी हमने जो है ना फूड डिलीवरी शुरू नहीं, ये शुरू ताज़ा था, और मेरा फीका सीठा खाने का दिल नहीं था। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ मिर्चों वाला खाना है। यूट्यूब पे वीडियो निकाली, सामान मंगाया, कुछ सामान था, खुद बनाई कढ़ाई। अब अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन काम चल रहा है। वो हम खा भी चुके हैं, वो फैसल भाई के हाथ की कढ़ाई। अच्छा मदिया, ये सवाल वैसे बड़ा अनयूजुअल है, मतलब अमूमी तौर पे ये सवाल मर्द हजरात से पूछे जाते हैं, लेकिन बताओ फैसल भाई के हाथ की बनी हुई कौन सी डिश सबसे अच्छी लगती है? फैसल के हाथ की बनी मुझे कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, और मैं आपको एक और बात बता दूं, फैसल चाय भी बहुत अच्छी बनाने लग गए, वो भी गुड़ वाली।
तो फैसल के हाथ की बनी हुई गुड़ वाली चाय। इस वक्त मुझे मालूम है मेरे अम्मी अबू मुझे देख के कह रहे होंगे ओहो या अल्लाह पाक कैसी बच्ची हमने पैदा कर दी, कैसी बातें कर रही है। लेकिन भाई बहुत अच्छी चाय बनाते हैं गुड़ वाली और कढ़ाई बहुत अच्छी बनाते हैं, ज़बरदस्त। देखिए आप कितने मज़े मज़े की बातें हो रही हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए सोच के रखी हुई हैं, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन जैसे कि उर्दू अदब से बहुत आपका गहरा ताल्लुक़ है और आज ईद का मौका भी है, हम चाहते हैं कोई अच्छे से शेर सुना दें, लेकिन दुखी शेर नहीं आज सुनाने आपने। अच्छा, मुझे तो क्योंकि वो इनकलाबी और मौज़ूआती किस्म की शायरी का ही ज़्यादा है, तो अच्छे से क्या ईद से रिलेटेड कोई शेर नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं, वो तो एक तो बचपन में नहीं, वो पोस्ट कार्ड वगैरह के ऊपर होते थे सेवइयों वाले और इस तरह के, वो मैंने बचपन में भी नहीं लिखे, पढ़ता ज़रूर था स्कूल में भी और सब जगह के। यार बचपन से आप एक सीरियस संजीदा मिजाज आदमी थे? देखिए मैं दोस्तों में बहुत ज़्यादा संजीदा मिजाज नहीं हूँ, लेकिन हाँ बहरहाल एक आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आप एक संजीदा काम में हैं। बहुत महदूद लोग हैं जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा खुल के बहुत लतीफ़े पसंद हैं, सुनाता हूँ, सुनता हूँ, गाने वाने फिल्में सारी की सारी चीज़ें, लेकिन महदूद वो है ऐसे लोग, ऐसे तादाद। तो शेर ईद के हवाले से एक वो शेर था ना बड़ा मशहूर था, वही सुना देता हूँ कि ईद का दिन है गले हमको लगाकर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मदिया, आप कोई शेर सुनाना पसंद करें? आप रहने दीजिए। ये आपने क्या, यह बात आपको खुद पूछते भी नहीं एहसास हुआ कि मैंने क्या बात? मैं चाहती हूँ आज सारी बातें हम लोग को बता दें जो वो मदिया के बारे में नहीं जानते। कल का ही मैं एक ताज़ा वाक़या बताऊँ। हमारी एक दोस्त हैं, वो मौका मिल जाता है शायरी से उनको बड़ा शगफ है। आज का ही है। हाँ आज का, सॉरी, शगफ है ज़बरदस्त किस्म का। तो वो हमारा एक अदबी ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हम मुशायरे वगैरह भी करवाते हैं, तो वो उस ग्रुप पे भी उन्होंने एक शेर डाला ज़बरदस्त सा और मुझे भी भेजा, मैं तारीफ़ करा। तो इन्होंने जब ये गाड़ी से उतर रही थी कहेंगे अरे उन्होंने तो शेर भेजा हुआ। मैंने कहा तुम्हें क्यों भेजा है, वाई यू? ओहो कितनी मतलब दुनिया कहती है मेरी इतनी अच्छी उर्दू है, मैं इतनी अच्छी उर्दू समझती भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, घर की मुर्गी दाल बराबर फरा, यू नो इट। कोई बात नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा मदिया का साथ दे देती हूँ। हाँ देना भी है, पहले मेरी दोस्त पहले है, एग्जैक्टली, अपने घरों को भी जाना है, फिर मिलना भी है एक दूसरे से। तो अभी ब्रेक का वक्त हो गया है, हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। तो मेरे पास बहुत मज़े मज़े के सवाल भी हैं, कुछ ऐसी फरमाइशें भी हैं जो मैंने फैसल भाई से और मदिया से भी करनी है। तो आप देखते रहिए अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। पहले आप लोग मुझे राज बताएं कि आप दोनों ने वज़न इतना कम किया कैसे? इतना तो नहीं, मेरे ख्याल में डाइट, क्योंकि खाने के हम दोनों बेताशा शौकीन हैं, आपको भी इल्म है इस बात का। तो अक्सर लोग कहते हैं कि वो नहीं आप क्यों डाइट करते रहते हैं। मैंने कहा इसलिए क्योंकि जब मैं डाइट नहीं करता तो फिर मैं बहुत खाता हूँ। यानी एक तकरीब में कहूँ अगर 4 मीठे तो मैं चारों खाऊंगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मीठे के मामले में तो अपना ये वाला हिसाब है, तो यकीनन वो लगता है फिर जिस्म पे, तो इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस रमज़ान थोड़ी बहुत डाइट की। अच्छा, और मदिया? मैं भी ऐसे ही फरा, जब इनफैक्ट जब मैं समा पे मॉर्निंग शो करी थी तो एक टाइम पे मैंने कोई वहाँ पे 13 kg वज़न गिरा लिया था, फिर मैंने वज़न काफ़ी देर मेंटेन किया, फिर मैं खाती हूँ वज़न बढ़ा लेती हूँ। अब मैं और फैसल मिलकर कीटो भी कर रहे हैं, हमारी फ्रेंड हेरा लिशी से मैं कीटो करा रही है, अगर मैं नाम ले सकती हूँ तो उसको सेरा जाता है कि मैं वज़न कम करती हूँ। फिर जब खाना शुरू करती हूँ, आपको पता है कि मैं खाने की शौकीन हूँ, कहीं बाहर जाते तो सबसे पहले मेरी नज़र मीठे पे ही होती है कि मीठे में क्या मंगवाना है। सो बस मेहनत करती हूँ, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है वजन का। हाँ, और लोगों को भी हम यही कहेंगे कि मेहनत कर, हसद ना कर। मेहनत करिए ना, कहेंगे वो पतले हो गए, ये हो गया, तो मेहनत करिए, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। ये रमज़ान बगैर पकौड़ों के, बगैर शरबत के, बगैर पराठों के गुजारा जा रहा है। बहुत होता है, अगर मुश्किल होता है। रमज़ान में पराठा ना हो या और पकौड़े ना हो तो रमज़ान नहीं लग रहा होता। हाँ, लेकिन ये वाला रमज़ान हमने गुजारा है, बड़ा मन मारा। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे पास कुछ आप लोगों के लिए सवाल हैं जिनके आप लोगों ने जवाब देने। कुछ सवाल मैं आपसे मदिया के बारे में करूंगी और मदिया से आपके बारे में करूंगी। कितना सच बोलना है? बिल्कुल सच बोलना है, 100। देखिए अगर आप गलत बोलेंगे ना तो मुझे तो पता है, फिर मैं आपको भांडा भी फोड़ दूंगी। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि सियासी बयानात से गुरेज किया जाए। आज हम सियासी गुफ्तगू नहीं कर रहे, कोई सियासी बयान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगा सच। तो हम पहला राउंड शुरू करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने बहुत आसान से सवालात बनाए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मदीहा फैसल भाई को कितना जानती हैं और फैसल भाई मदीहा को कितना जानते हैं। तो पहला जो हमारा हिस्सा है
वो हम शुरू करेंगे मदिया से, लेकिन उसके लिए हमने बड़े मज़े के रैकेट्स बनाए हुए हैं। वो रैकेट्स हम आप दोनों को देंगे और फिर जो जवाब होगा, जैसे मदिया ने अगर सच जवाब दिया है तो फिर आपने बता देना है कि यस, और अगर गलत जवाब दिया तो आपने नहीं। हाँ, ये बड़े सच्चे इस मामले में, बिल्कुल जवाब देंगे जी। तो मदिया आपका वक्त शुरू होता है अब से। फैसल भाई की फेवरेट हीरोइन कौन है? बॉलीवुड एक्ट्रेस है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। टैन कॉम्प्लेक्शन की है और पिछले दिनों कहीं वो मैच भी देखने के लिए आई हुई थी, तो फैसल बड़े बेताब हो रहे थे कि मैं वहाँ पे क्यों बेताब हो गए थे। और बड़ी 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 खूबसूरत है, शी इज वेरी अट्रैक्टिव। उनका बल्कि उनका बेटा भी जवान है। फैसल समझ गई मैं किनकी, उन्होंने हाँ कह दिया है, बस नाम नहीं आ रहा। ही गॉट इट। चित्रांगदा सिंह। चित्रांगदा सिंह, कितना मुश्किल नाम है। यस, हाँ, बनता भी है उनको, जचता है। ओके, तो ये जवाब हो गया ठीक। तो भाई आप पॉइंट भी नोट करते रहे, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगला सवाल है, फैसल भाई की कलेक्शन की सबसे महंगी चीज क्या है? वॉच। वॉच। जो मैंने नहीं खरीदी, इन्होंने दी हुई है। अच्छा, मैं महंगी चीज़ों पे यकीन नहीं रखता। ओके, ये मदिया ने महंगी गिफ्ट की थी घड़ी फैसल भाई को। अभी आप ब्रेकिंग न्यूज चला दें। अच्छा जी, सबसे ज्यादा गुस्सा किस चीज पे आता है? फैसल भाई को गुस्सा किस चीज पर सबसे ज्यादा? हर चीज पे आता है। रिमोट ना मिल रहा हो, चीज इधर किधर चली गई, ये किधर चला गया, तो गुस्सा आता है। She's right. ये भी बिल्कुल ठीक हुआ, 3 जवाब मदिया के बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अच्छा जी, सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? गाने तो खैर बहुत ज़्यादा आई बिलीव वैसे जो फैसल को पसंद है, मूड पे बात करते, मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन एक गाना जो फैसल बहुत ज़्यादा गाते हैं, डैड इज बेकरार करके हमें यूं ना चाहिए, आपको हमारी कसम लौट। ये मदिया थोड़ा सा गा के सुना दो। बेकरार करके हमें यूं ना जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। वाह वाह वाह। अच्छा जी, घर से जब फैसल भाई निकलते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बिल्कुल नहीं भूलते, हर वक्त इनके साथ होती है? There's a pouch that he carries with him, तो वो पाउच इनके साथ होता है। उसमें सब कुछ होता है। उसमें काफी कुछ होता है, ठीक है। वो भूले कभी नहीं आप? मेडिसिन बोलता बड़ा है क्योंकि उसमें चाबियां हैं, मोबाइल है, चार्जर है, पावर बैंक है। आपका मुकाबला टफ होता जा रहा है। मदिया ने अभी तक सारे सवाल बिल्कुल तो मैं तो ओपन आदमी हूँ ना, मेरे बारे में सब जानते हैं। ये कोई बहाना नहीं है फैसल भाई। ये अब आप कहते मैं तो खुली किताब हूँ और हर वर्ग सब जानते, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। अच्छा, बर्थडे और एनिवर्सरी क्या फैसल भाई को याद रहती है? बिल्कुल याद रहती है। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं एक इवेंट भूल गई थी जिस पे फैसल का 2 दिन मूड ऑफ रहा था। अच्छा, अभी भी याद है मुझे। ओके, ये वैसे मर्द हज़रात अमूमन याद नहीं रखते। हाँ, नहीं तो उसका मैंने घर में गिफ्ट देखा, मैंने कहा ओ वाओ, तो फैसल भाई कि ये मैंने गिफ्ट दिया आपको आज, ये मौका। मैंने कहा ओ अच्छा ठीक है। सो अक्सर फैसल जब उसको देखते हैं तो फैसल मुझे देखते हैं, फिर फैसल को वो टाइम दोबारा याद आ जाता है। जबरदस्त भाई, मेरी इतनी आसान सी सालगिरह 25 दिसंबर जो मेरे मियाँ को हमेशा भूल जाती है। हमेशा याद रहती है। आई नो, दोस्त मेरे बहुत मसरूफ लोगों की निशानी होती है, उन्हें भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। आप डिफेंड कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं। अच्छा, ये हमारा, हम बहन भाई जरा गिला शिकवा करें थोड़ा ना आपसी, ये भी हम दुख शेयर कर लें। अब फैसल भाई के लिए मुकाबला बहुत टफ हो चुका है और आखिरी सवाल है, शदीद गुस्सा आया होगा फैसल। हाँ, तो उस वक्त में क्या करेंगे? मैं चुप कर जाती हूँ। नहीं, फैसल भाई क्या करेंगे? मैं ये जब फैसल क्या करते हैं तो फैसल सच बताना है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फैसल जब मुझे गुस्सा आता है तो फैसल बोल के बता देते हैं कि फैसल को गुस्सा है, तो फैसल बोलते हैं, एकदम गरजते हैं, बरसते हैं, और फिर 10 मिनट के बाद इनको लग रहा होता है कि अच्छा अगला बंदा भूल जाए, बस हो गया। शदीद गुस्सा करते हैं। हाँ, 10 मिनट वाली बात होती है। ये देखें जी, तालियां बजा दें सारे जितने लोग हैं। मदिया ने सारे सवालों का ठीक जवाब दिया है। फैसल भाई, आप तैयार हैं इस मरहले के लिए? काफ़ी मुश्किल मरहला है और सवाल मैंने मुश्किल नहीं बनाए हुए, लेकिन अब देखते हैं कि आप मदिया को कितना जानते हैं। ये मैं जो सवाल है ना, ये पहले ही पूछ चुकी हूँ। खाने वाला मदिया सबसे अच्छा क्या बनाती है? इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, इसकी जगह में कोई और। चाय भी अच्छी बनाती हैं मेरी बेगम, मगर मुंह बनाने में तो उनका कोई सानी ही नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, मुकर्रर। मदिया तो बस मेरा तो डिफॉल्ट मूवी ना बड़ा सीरियस है, या लग रहा होता है मैं कि गवाच गई हूँ ऐसा, तो मैं कि वैसे ही बैठी हूँ तो फैसल मुंह क्यों बना के बैठी, तो मैंने कहा मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं कि मैं मुंह बना के बैठी हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है। शक्ल ही ऐसी है, ये हमारी शक्ल ही ऐसी है। सबसे ज्यादा मदिया किस चीज़ की खरीदारी करती है? कपड़ों की। सबसे ज्यादा? बेतहाशा। मदिया हाँ या ना में जवाब देना है कि क्या ये जवाब सही है? सबसे ज्यादा मैं, हाँ।
अच्छा, आपका ऐसा कौन सा कोई दोस्त है जिससे मदिया को बहुत चिढ़ आती हो और वो कहती हो कि काश ये आपका दोस्त ना होता? दोस्त तो नहीं, कलीग्स हैं कुछ। चले ठीक है, उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उसका नाम बता दें। नहीं वो मसला हो जाएगा, कलीग में साथ में हैं तो, बट यहाँ हैं ऐसे एक दो लोग हैं। हाँ। एक दो लोग हैं मदिया, हाँ या ना में बिल्कुल जवाब है, दे दें। बिल्कुल है। हाँ या ना पूछ रही हैं भाई। ठीक। क्या हो गया? फेवरेट सिंगर कौन है मदिया का? इसको गाने सुनने और गाने का बहुत शौक है, ये सब जानते हैं, लेकिन किसके गाने सुनने आजकल का? इनको नेहा भासन का बहुत जो है ना क्रेज है। वेरी गुड, जबरदस्त। ये तो मुकाबला बड़ा मजे का जा अक्सर रहा आप सुनती भी है जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ, Yes. यहाँ भाषण के सॉन्ग्स लगे होते हैं। यस यस, और हम मदिया को गाते हुए भी सुनते हैं और हम गाना भी सुनेंगे। ये भी एक मज़ेदार सा मौका है हमारे पास ईद का, जिसपे हम मदिया से गाना भी सुनेंगे। अच्छा, जब मदिया को गुस्सा आता है, बहुत शदीद गुस्सा आता है, तो उस वक्त में मदिया क्या करती है? क्या करती हैं ये? हाइपर हो जाती है, गुस्सा करती है? मुझ पे तो कम, लेकिन मैं देखता हूँ वैसे। अच्छा, आप पे गुस्सा मदिया नहीं करती? करने की कोशिश करती हैं कर नहीं सकती पर हाँ, लेकिन हाइपर हो जाती हैं। अच्छा, हो जाती है। इसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये बात ओके जी, ये बात ठीक आई हो गो गई। ब्लैंक। अच्छा, इसका जवाब मुझे पता है, जो मैं सवाल करने वाली हूँ ना, ये मुझे तो पता है, लेकिन फैसल भाई को पता है या नहीं, हाँ। ये हम इनसे पूछते हैं। अगर मदिया एंकर नहीं होती तो क्या होती? एक्ट्रेस। तो हमें तो पता था इसके अंदर कूट कूट के एक्टिंग हाँ, भरी हुई इंतहाई। है। और वाकई मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मदिया तुमने एक्टिंग क्यों नहीं? हाँ, ये टैलेंट जो है ना, ये छुपा हुआ है और इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, मैं इनसे ये कहता हूँ। एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर में कि कभी एक्टिंग की जाए? मुझे लगता है मुझे कोई अच्छी ऑफर आई, क्योंकि पिछले कई सालों से मुझे जब ऑफर्स आती थी ना, तो मैं बहुत शाय फील करती थी। मैं कहती थी अब्बू नहीं मानेंगे, बिकॉज अब्बू ने कभी इतनी अच्छी वो मुझे इस मामले में इनकरेज नहीं किया। तो लेकिन अब फैसल जो है वो काफ़ी इनकरेज करते हैं, क्योंकि बिकॉज फैसल को लगता है कि लक आजमाने में क्या है, मतलब लोगों को पता चल सके कि यू कैन ऑल्सो डू दिस। यस। तो अब मुझे होता है कि हाँ, ये मैं अपने साथ ज़्यादती करूँगी कि अगर मुझे अब कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मैं ना कर सकूँ। एक सवाल मेरे जहन में ऐसे ही आ गया, जो हमने एक ड्रॉप किया था उसकी जगह। मदीहा एक लड़ाका बीवी है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं लड़ती? नहीं, मेरे ख्याल में अगर कोई 10 दफ़ा मैं करूँगा तो एक दफ़ा ये करेगा। अच्छा, ये सबसे आप ज्यादा लोगों ने प्रोमो में यही चलाना है, यही चलाना है प्लीज। हाँ, तो जनाब यहाँ मुकाबला हो गया बराबर, मुकाबला हो गया है टाई, और दोनों ने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फैसल भाई, एक बड़ा मुश्किल काम कहने वाली हूँ आपको, लेकिन प्लीज़ मेरी इज्जत रखिएगा। इस वक्त पता नहीं करोड़ों लोग देख रहे हैं, हज़ारों करोड़ों लाखों लोग देख रहे हैं, और अगर आपने मुझे ना किया तो मेरा दिल टूट जाएगा और सच में मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। नहीं, रो ऐसा भी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी सी, अच्छी सी, इतनी प्यारी जो आपकी बीवी हैं, उनको आज आप एक सॉन्ग डेडिकेट करें। इन्हें ये कैसा जवाब था फैसल भाई? नहीं, डेडिकेट नहीं, सामने कैमरामैन भाई इतने प्यारे बैठे, उनको कर दे। नहीं, बीवी, बेगम। बैठी उनको करे। नहीं, कोई तो फायदा होना चाहिए ना दोस्त के शो पे आने का। अच्छा, वो तहसीन भाई का मुझे गाना बहुत पसंद है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया वैसे भाई, बहुत ज़बरदस्त। हमने तो अपनी जो निजी महफिलें जिनको कहते हैं ना उर्दू ज़बान में, कि जब हम इकट्ठे बैठते हैं दोस्त अहबाब, तो हम फैसल भाई से भी फरमाइश करते हैं, और ऐसे ऐसे क्लासिक गाने फैसल भाई को याद हैं और इतनी अच्छी मेमोरी है कि वो मज़ा आ जाता है, महफिल दोबारा हो जाती है। मदिया, आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है, आज ईद का मौका भी है, फैसल भाई इतने प्यारे भी लग रहे हैं, और ये भी ज़ाहिर है मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें सॉन्ग डेडिकेट होगा। तो मैं चाहती हूँ आज पूरी आवाम के सामने बता दो कि तुम्हारे दिल में क्या है फैसल भाई के लिए। दिल में तो बहुत कुछ है, मैं देखती हूँ गाना। अच्छा गाना होगा, अच्छा गाना होगा, आई नो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे
संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैंने सारी खुदाई मैं तुझको चुना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। जबरदस्त। और इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ बहुत ही स्पेशल कपल है, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त। देखते रहिए अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। वेलकम बैक टू अवाम की आवाज़ ईद स्पेशल। और इस वक्त फिर से मेरे हाथ में आप पेपर्स देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इम्तिहान का एक और मरहला आ गया। हाजिर जाना। अच्छा, ये सवाल जो है आप दोनों से किया जाएगा और आपने उसके बारे में बताना है कि ये जो चीज़ पूछ रही हूँ आप दोनों में से कौन इस खसूसियत में ज़्यादा माहिर है। तो उसके लिए रैकेट्स ले आए जी, कि हमने अलग रैकेट्स बनाए थे। रैकेट्स की भरमार है हमारे पास। बॉल भी है ये इसके बाद हम टेबल टेनिस खेलेंगे। ये देखिए जी, आपकी हमने इसमें पिक्चर्स कितनी है। देखिए मेरी दोस्त ने अच्छी वाली पिक्चर्स चुनी हमारी। मैंने फैसल भाई की भी अच्छी वाली पिक्चर चूज कराई। वेरी गुड। एक पिक्चर थी जो मुझे भेजी गई कि ये हम लगाएंगे, मैंने कहा ये इससे ज्यादा बहुत अच्छी तस्वीर है फैसल भाई की। फिर हमने और सेलेक्ट की, फिर उनमें से ये चूज किया। अच्छा, अब आपसे जो मैं सवाल करूंगी, अगर आपको लगता है कि आप में ये क्वालिटी ज्यादा है तो फिर आप अपने वाली पिक्चर दिखा देंगे, और मदिया को लगता है कि उसमें, और एक दूसरे को देखना नहीं है, आप चीटिंग नहीं करनी, सिर्फ कैमरे को दिखाना है आप लोगों ने। फिर हम देखते हैं कि कौन कैसा है और किसको ज़्यादा गुस्सा आता है, कौन ठंडे मिजाज का है। मुख्तलिफ सवाल है जी, शुरू करते हैं। पहला सवाल यहीं से ही कर लेते हैं। ये एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान में होता है, जो कहे कि ऐसा नहीं है मुझ में तो वो गलत कहता होगा। तो आप दोनों में से ज़्यादा गुस्सा किसको आता है? करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक है। फजूल खर्ची कौन ज़्यादा करता है? ओह माय गॉड, ये मुझे तो पता था। घर को सजाने और बनाने का किसको ज़्यादा शौक है? ओके, अच्छा, मुझे लगा था कहीं ना कहीं आपको भी होगा। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट इनके मुकाबले पे नहीं है। टेलीविजन कौन ज्यादा देखता है? सारे टीवी में देखती हूँ, लेकिन टीवी के सामने भी अगर बैठे होते हैं क्योंकि अपना फीफा बहुत शौक से खेलते हैं और ये घंटों फीफा। सिर्फ रमजान में भाई क्या हो गया, क्योंकि वो सहरी करके सोता हूँ मैं, फजर पढ़ के रमजान में, तो इसलिए वो इसलिए आप देख रहे होते हैं। तो बहुत सी क्वालिटीज मदिया में जरा ज्यादा है आपसे, ठीक है। अब हम, अच्छा, एक होता है ना खाना खाने का शौक, एक होता है पकाने का शौक। तो वो शौक किसको है? एक तो मजबूरी में बंदा पका रहा होता है ना। अच्छा, शौक भी है? शौक से बनाता हूँ, जब भी जायका आता है। अच्छा, तो कौन सी ऐसी डिश है जिसको बनाते हुए आपको बड़ा मजा आता है? और मेरी अम्मी कहा करती थी ना कि इसमें मेरा प्यार भी शामिल है। नहीं, वो अम्मियों वाला तो अभी मेहनत नहीं हुई, चंद ही चीज़ें बनाता हूँ, बट मैं ढाबा स्टाइल चने की दाल अच्छी बनाने लगा हूँ। अगली दफा पक्की कर लें, दाल बनाएं और मैं खाऊंगी। मतलब इतनी अच्छी जरूर बनाते कि इनकी अम्मी को भी पसंद आता है। और अगर मेरी अम्मी तारीफ करती है तो अगर अम्मी तारीफ करती है ना, तो फिर उनसे ज्यादा तारीफ कोई नहीं कर सकता। और अम्मी भी इन जैसी है, अच्छी कोई चीज ना बनी तो वो कह देंगे अच्छी नहीं है। अच्छा जी, घर में मर्जी किसकी चलती? पेटू कौन ज्यादा है? हाँ, दोनों ही हैं, बट इनकी कैपेसिटी कम है। खप ज्यादा डालती हैं, ये शोर बहुत करती हैं, ये खाना ये खाना ये खाना है, बट खाना की क्वांटिटी लिमिटेड होती है। आपका भाई माशाल्लाह से खाता है, तो इसलिए साल में कई दफ़ा डाइट पे भी जाना पड़ता है, इस हिसाब से करता हूँ। मतलब कि अगर एक कढ़ाई आपके सामने रखी हो तो क्या आप अकेले उसको ख़त्म कर लेंगे? नहीं, सिर्फ कढ़ाई नहीं है, मतलब हमें एक चीज़ नहीं चाहिए थी, कढ़ाई के साथ काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ें, यानी कबाब भी हो, कीमा भी हो, सब्जी भी हो, दाल भी हो। बिल्कुल, साथ में मीठा भी अच्छा होना चाहिए। खाने के मामले में मैं इतना पर्टिकुलर हूँ, सेनेट के इलेक्शन से पहले हो ये रहा था कि एक MPA का वोट कई करोड़ में खरीदा जा रहा था। अच्छा। तो हर पार्टी ने किया ये कि अपने अपने MPS को कहीं ना कहीं प्लेस करा दिया। हमारे तो किसी के पास इतने बड़े बंगले नहीं है कि 20-25 लोग रह सकते हैं। हमने एक होटल में जो है ना कहा कि भाई वहाँ हमारे लोग चले जाएं, MPS को सबको रखा। मैं उस दिन तक डाइट कर रहा था, स्ट्रेस में मैंने कहा डाइटिंग छोड़ देता हूँ। वहाँ मैंने खाने में सबसे पहले ली सब्जी और दाल। अच्छा। और दाल का पहला लुकमा लेके मैंने अपने MPS से कहा कि देखो, दाल बदजायका बनाने में ना बड़ी मेहनत लगती है, ये बदजायका दाल बनी हुई है। अच्छा। तो मैं ऐसा हूँ खाने के मामले में। अच्छा, वैसे मैंने ये मुशाहिदा भी किया है कि फैसल भाई खाना खा रहे होते हैं तो फैसल भाई टेस्ट करने के बाद बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर शेफ्स
और ख़वातीन भी नहीं बता सकती। मुझे याद है आज भी कि पता नहीं क्या खा रहे थे तो फैसल भाई ने कहा कि इसमें दही भी है और टमाटर भी है, इसमें दही नहीं डलती या टमाटर नहीं डलता, कुछ ऐसा था ना। वेरी गुड फूड क्रिटिक। अम्मा ने जो है ना आदतें बड़ी खराब। और याद है रेस्टोरेंट खुलने के मौके पे मैंने कहा था कि फैसल भाई को जरूर मदिया लेके आना। ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। पर आप जापानीज खाने पे भी चले जाएंगे ना तो वहाँ जापानीज मतलब हमारे यहाँ लोगों का तो टेस्ट डेवलप नहीं, लेकिन वहाँ पे भी फैसल बता रहे होंगे कि नहीं ये आपका बड़ा ब्रांड है, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं, तो ये चीज़ नहीं, और शेफ भी करो तो जी यू आर राइट आज कुछ मसला हो गया है। सो तो इसलिए अगर आपने दावत पे बुलाना हो ना फैसल भाई को बहुत एहतियात से अपने खाना बनाना है, उसमें जो जो अज्जा डलने हैं ना वही आप लोग बुलाना, इसीलिए लोग कम बुलाते हैं। आप नहीं बुलाएं प्लीज प्लीज, मेरी वजह से ऐसा ना हो आपकी दावतें कम हो जाए फिर आप मुझे कहीं फरा ये क्या कर दिया। बातें कौन ज्यादा करता है? अच्छा फैसल भाई, इनको सिर्फ बातें करने के पैसे नहीं मिलते, ये शौक से बातें करती हैं और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि उसी शौक के पैसे मिलते हैं। घूमने फिरने का कौन ज्यादा शौकीन है? ठीक है। घर पे मेहमानों को बुलाने का किसको शौक है? ठीक है। होटलिंग का किसको ज्यादा शौक है? मुझे लगता है ये सारे शौक मदिया तुम्हें ही मतलब कोई शौक ऐसा रहने नहीं, दो। इनके मुकाबले पे मैं कर ही नहीं सकता इनको भी, लेकिन ये मैं इनसे कुछ स्टेप्स आगे हूँ। हाँ तो जीत ये वाला तो कंपटीशन फ्लाइंग कलर्स से बहुत ये तो मदीहा ने जीत लिया है। अब इस पे हम कुछ नहीं कह सकते, टैलेंटेड है मेरी दोस्त इतनी ज्यादा कि माशाल्लाह हर चीज में उसने ना बाजी जीत ली है। तो इस पे कोई शेर याद आ रहा है आपको बाजी जीतने पे? बाजी वो फैज का था, लेकिन वो तो अजीब सा है कि अगर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो ये अच्छा शेर है ना, आप दोनों के ऊपर पूरा सादिक होता है। वो जिसको समझ में नहीं आएगा वो कहेगा बहुत अच्छा शेर पड़ा है। बड़ा मज़ेदार मुकाबला हो रहा है और ये जो दूसरा राउंड था इस मुकाबले का वो बिला मुकाबला मदिया जीत गई। नहीं मेरा इनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरा क्या मुकाबला? इस बात का मतलब समझाएं। इसका मतलब मैं एक सादा आदमी हूँ, अवामी आदमी हूँ, मेरा ब्रांड से, शॉपिंग से, होटलिंग से कोई लेना देना नहीं है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बन रहा हूँ। मेरे ख्याल में मेरी ट्रेनिंग ऐसी हो गई कि मैंने कोशिश ये की कि जिन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं आप उनके साथ जुड़े रहें। तो उनके साथ जब आप आम लोगों से जुड़े रहते हैं, जिस क्लास से मैं हूँ, लोअर मिडिल क्लास से, जहाँ से हमारे कारकुनान हैं, जहाँ से हमारे लोग हैं, तो उनके साथ जुड़े रहने में तो फिर आपकी ये वाली शौक़ नहीं हो सकते। अच्छी बात यह है कि मदीहा ने ख़ुद मेहनत करके, ख़ुद कमा के, अपनी लाइफ बना के ये सारी की सारी चीज़ें की हैं, तो शी हैज़ एवरी राइट टू डू दैट। मैं इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि बस मेरा मिजाज नहीं। अच्छा, थोड़ा सा क्रेडिट मैं इस चीज़ का आपको भी देना चाहूँगी और जितने आदमी देख रहे हैं उनको भी देना चाहूँगी, और जो ऐसा नहीं करते उनको मैं कहूँगी प्लीज़ ऐसा कर लें कि आपकी बीवी जो करना चाहती है और वो अच्छी चीज़ है तो उसको सपोर्ट कर ले। तो मदिया, फैसल भाई हमें पता है, बताओ कितने सपोर्टिव हैं, कुछ करना चाहो तो इनकरेज करते हैं? बिल्कुल, मतलब फराह मैंने बात की ना एक्टिंग की, तो फैसल वाज ऑलवेज द वन जो मुझे कहते थे कि मदिया तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। मैं थोड़ी शाई कर जाती थी, नहीं पता नहीं मुझे इजाज़त मिले ना मिले, तो फैसल कहते थे मैं हूँ ना पीछे, सो करो। एक छोटी सी मेरे भी फ्रेंड्स के ब्रांड के लिए मुझे एक शूट करना था जिस पे मैं नहीं इतना वो हो रही थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं क्या करूँ वो करूँ, मुझे मैंने कभी नहीं किया। बट फैसल वाज लाइक नहीं करो, मॉडलिंग करियर की शुरुआत की उन्होंने। मैंने देखा और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। तो मैंने कहा चलो अब कितने इतने मैंने अरसे साल ज़ाया कर दिए, तो चलो करके देखती हूँ। सो अल्लाह का शुक्र है, फैसल इज़ ऑलवेज देयर। कभी सिंगिंग का हो, कुछ भी हो, सो ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी। और मेरे ख्याल से जितने लोग देख रहे हैं, मैं तो अपने अब्बू की भी हमेशा शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह पाक का बहुत करम है कि पहले अब्बू मेरे सर पे, और अब्बू ने सब चीज़ें मेरे लिए की। मतलब मेरे भाइयों पे बड़ी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अब्बू ने मुझे नहीं रोका। मैं अकेले ट्रैवलिंग पे गई, मेरे अब्बू ने कभी मुझे नहीं रोका। मैं कराची उठ कर आ गई लाहौर से जॉब के लिए, मेरे अब्बू ने मुझे सपोर्ट किया। एक एक चीज़ में मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो मेरी पसंद की शादी हो, कुछ भी हो। सो मेरे अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद फैसल मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद यही एक रीज़न है कि आप जिससे शादी करते हैं ना, आप उसमें कहीं ना कहीं अपने बाप की कुछ ना कुछ ट्रेट्स देखना चाहते हैं कि क्या ये भी ऐसा होगा, क्या ये भी ऐसा होगा, क्योंकि आप घर में एक बड़ा जेंटलमैन आदमी देखकर आ रहे थे। तो आपकी कोशिश होती है कि अल्लाह करे आप आगे जिस घर में जाए वो भी जेंटलमैन हो। सो इसलिए इतने फड्डे शड्डे लेके फिर ये जेंटलमैन मिला, तो जेंटलमैन से शादी की। फैसल भाई, कितना ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में किसी मर्द का औरत के लिए सपोर्टिव होना? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में, चाहे आपकी बेटियां हों, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी बेगम हो।
सपोर्टिव होना चाहिए, ख़ासकर बदकिस्मती के साथ हम जिस हब्स ज़दा और घुटन ज़दा सोसाइटी में हैं वहाँ हमें एक्स्ट्रा माइल जाना चाहिए अपनी ख़वातीन की रिस्पेक्ट के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए। और जब हम अपने घर में ये काम करेंगे तो फिर हम बाहर वालों के साथ भी वो ज़्यादती नहीं करेंगे जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ है। और ये देख के मुझे आप लोगों को देख के भी खुशी हो रही है ऐसे, और मैं कपल या ऐसे वालिदैन देखती हूँ, वालिद देखती हूँ, भाई देखती हूँ जो सपोर्ट करते हैं, तो खुशी होती है। क्योंकि जहाँ हम ये कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसे ही एक कामयाब औरत के पीछे आपके बहुत से रिश्तों का हाथ भाई बाप मियाँ बिल्कुल हो ही नहीं सकता। एक औरत आपको जब स्ट्रांग नज़र आ रही होती है ना तो उसके पीछे या तो उसका स्ट्रांग बाप होगा, भाई होगा, उसका हस्बैंड होगा, और अगर इनमें से कोई ना भी हो कि कुदरत इतनी सख्त हो तो इनकी तरबियत ज़रूर होगी। बाप की तरबियत, बाप का हौसला चाहे वो हो या ना हो वो ज़रूर होगा, वो नज़र आता है औरत में। बहुत ज़बरदस्त हमने बातें की, बहुत सीरियस बातें की। अब ज़रा हम थोड़ा सा माहौल को बदलते हैं और ये रैपिड फायर राउंड है। इसमें आप लोगों से कुछ ज़्यादा नहीं 8-9 हम नाम लेंगे और उस नाम के साथ जो पहली चीज़ या बात जहन में आएगी वो आपने रोके बगैर बोल देना। एक नाम मैं शफल कर रही हूँ, मैंने वो फैसल भाई के हिस्से में डाला था लेकिन अब वो मैं मदिया के हिस्से में डाल रही हूँ, या शायद दोनों से पूछ लूँ, देखते हैं क्या होता है। फैसल भाई आपका वक्त शुरू हो रहा है अब से। इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर। मरियम नवाज, एस्पायरिंग लीडर। बिलावल भुट्टो जरदारी, मौरूसी लीडर। शोएब अख्तर, 100 माइल पर आवर। महविश हयात, तमगा इम्तियाज। फिरदौस आशिक अवान, हरफन मौला। वैसे वो बड़े मजे की चीजें करती हैं। अभी उन्होंने किसी को सुई भी लगा दी, वैक्सीन भी लगा दी। डॉक्टर तो है ना, डॉक्टर तो हैं, तो वो क्रिकेट भी खेली, फुटबॉल भी खेली, वजीर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। अली जफर, कंट्रोवर्शियल स्टार। अच्छा आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी हैं। मौलाना फजलुर रहमान, पक्के सियासतदान। बड़े अच्छे जवाब दिए और वो सच बोलते हैं ना, ये आज उन्होंने साबित कर दिया ऑन एयर कि 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाई, फौरन से पहले बोल दिया। और अब हम मदीहा की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि मदीहा ये राउंड कैसा खेलती हैं। शेख रशीद, उनको देख के मैं ट्रेन याद आ जाती हैं, चलने तो नहीं लगती दिमाग में वो कोई बज ही रही होती है आपस में, बट बेहतरीन सियासतदान। फहद मुस्तफ़ा, मेगा स्टार। हरीम शाह, क्या कहते हैं उसको, वर्ड नहीं मिल रहा, हमें क्या पता क्या सेंसेशनल पर्सनालिटी, जो सोशल मीडिया सेंसेशनल पर्सनालिटी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। वैसे आजकल तो मुझे नागिन भी याद आ रहा था लेकिन वो सीज़ स्कॉलर, सो बेस्ट एंटरटेनर। फैसल वाउडा, सियासतदान। और आखिरी नाम है इमरान अशरफ, एक्टर। तो मुकाबला बहुत अच्छा रहा। नहीं मेरे ज़्यादा एंटरटेनिंग थे और फौरन थे जवाब। ये क्या बात है कि अच्छा था। जीत गए फैसल। देखिए अपने हक के लिए लड़ना सीखे हो। देखिए मैंने भी फैसला सुनाया भी नहीं था तो मैंने कहा नहीं है ये मुकाबला मदिया नहीं जीती है, तो ये वाला राउंड तो फैसल भाई जीते। बिल्कुल जबरदस्त, कि मदिया को सोचने में थोड़ा वक्त। मैं फैसल भाई के लिए तालियां। तो इस तरह आप लोग का मुकाबला हो गया बराबर। पहले राउंड में आप दोनों के सेम नंबर थे, दूसरे में मतिया जीत गई और तीसरे में आप जीत गए। तो जो गिफ्ट थे वो हमारे बच गए, वो तो हमने आपको देने ही नहीं, क्योंकि हम लेके ही नहीं आए थे। ये दोस्तों ने हमने फायदा उठाया। तो जो गिफ्ट है वो मैं घर साथ ले जाऊंगी। जी ठीक है, वो आपके घर खाने के लिए आ जाएंगे। अब बिल्कुल ठीक है, आपको मैं मजे की कढ़ाई और कीमा और बहुत कुछ खिलाऊंगी। और ईद का दिन है, आप लोगों ने इतना अपना स्पेशियस टाइम निकाला और यहाँ पर आप लोग आए। ये वक्त वो होता है जो फैमिली को देना होता है। फैमिली ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आंखों में आंसू आ गए सुनने के बाद। तो जाते जाते मैं ये चाहूँगी कि देखने वालों के लिए और ख़ास तौर पर चूँकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी शख्सियात जो हैं उनको लेके बहुत अजीब बातें भी करते हैं, बहुत बुरा भला भी कहते हैं, नाराज़ होते हैं शायद, पता नहीं किस वजह से। तो ख़ास तौर पर आप दोनों उन ख़वातीन हज़रात के लिए मैसेज दें, क्योंकि आई थिंक कि ऐसा आपको भी सुनना देखना पड़ता है। बिल्कुल हाँ। नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, मैं ये कहूँगा कि भाई खुश रहें यार। यू ओनली लिव वंस, एक ही दफ़ा आप जी रहे हैं, अच्छे तरीके से गुजारें, पॉजिटिविटी के साथ गुजारें, सब कोशिश करें पॉजिटिव रहें, बस कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी कहना चाहूँगी कि
देखिए, आप हमें कुछ भी लिखते हैं, हमें कब फ़र्क नहीं पड़ना, और अगर आपके कहने से हमें कहीं फ़र्क पड़ भी जाता है और हो सकता है मैं कभी डिस्टर्ब होकर रो भी पड़ूँ, तो यकीन मानिए आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। और जितना आप नेगेटिव बोलते हैं, आप अपने इर्द गिर्द इतना ऑरा बना लेते हैं नेगेटिव, अपने लिए आप मुश्किल कर लेते हैं, क्योंकि आप उस नेगेटिव ऑरा से कभी निकल नहीं पाते। सो कोशिश करें जनाब कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप जो आसपास के लोग हैं उनको भी पॉजिटिव रखें। और क्योंकि बहुत 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 टफ टाइम हम सब के लिए, तो मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि हम बार बार जो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो उसको सिर्फ फ़िज़िकल तक महदूद रखें, दूर हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपने हरगिज़ नहीं करनी। आपने लोगों को याद रखना है, वो लोग जो कि बीमार हैं, क्योंकि ऐसा टाइम है बहुत से लोग शर्म है की वजह से बता भी नहीं सकते कि वो किस लॉस से गुजरते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। सो कीप चेकिंग ऑन देम। मदीहा ने बहुत ही प्यारी बात की, फैसल भाई ने बहुत खूबसूरत बात की। जैसे ये देखने में खूबसूरत प्यारे लोग लगते हैं, दिल से भी इतने ही प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। और मेरी बहुत सी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे और अच्छे अच्छे काम आप करते रहें। मेरे पास आज ईद के रोज़ आने का बहुत शुक्रिया, आपका हमें बुलाने का शुक्रिया। और बिल्कुल मैं आपको शुक्रिया का मौका दूंगी आपके घर आके इंशाल्लाह। प्लीज़। और इतनी अच्छी बातें आपने सुनी और आज देखा कि हमने कितने अच्छे माहौल में ये सारी बातें की। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप इतना सारा टाइम निकालते हैं और किसी ऐसी शख्सियत के लिए जाके कोई कमेंट करते हैं या बात करते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपने अपनी एनर्जी और वक्त भी बर्बाद किया। उससे कहीं बेहतर है कि आप किसी ऐसे शख्स से बात कर लें या उसके बारे में कमेंट कर लें जिसको आप पसंद करते हैं, तो कितना ही अच्छा नहीं हो जाए। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो पेंडेमिक फैला हुआ है उसमें आप दुआएं ज़रूर करते रहें। अगर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं करें, दुआओं से ज़िंदगियां और तकदीर बदल जाती है। इसी पैगाम के साथ अपनी मेज़बान फ़रा इक़रार और हमारे मेहमानों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।